कंसंट्रेशन कन्वर्जन। कंसंट्रेशन कन्वर्जन में यदि कुछ अच्छा क्वेश्चन इस हेडिंग से बनता है कंसंट्रेशन टर्म पे, तो यहां से जनरली वो बनता है कंसंट्रेशन कन्वर्जन पर। कंसंट्रेशन कन्वर्जन में एक कंसंट्रेशन टर्म दिया होता है, एक नेक्स्ट कंसंट्रेशन टर्म हमें कैलकुलेट करना पड़ता है। क्लियर? ऐसा कुछ होगा यहाँ पर, लाइक जैसे मोलारिटी दे दी, मोलारिटी निकालना है, वेट बाय वेट परसेंटेज दे दिया, पीपीएम बीपीपी कुछ निकालना है। तो व्हेनेवर वी हैव सच काइंड ऑफ क्वेश्चन जिसमें एक कंसंट्रेशन टर्म दिया है, दूसरा कैलकुलेट करना है, वी ऑलवेज हैव टू टेक बेसिस। हमें कुछ बेसिस लेना होगा और फिर उसे सॉल्व करना होता है बेसिस लेकर। क्लियर? लेट्स से मोलारिटी दे रखी है, तो मोलारिटी की डेफिनेशन है नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट पर लीटर ऑफ द सॉल्यूशन। तो बेसिस ले लेंगे, हम एजम्पशन ले लेंगे कि हमारे पास 1 लीटर सॉल्यूशन है और उसके अकॉर्डिंग हम पूरा सॉल्व कर लेंगे। क्लियर? मैं कुछ क्वेश्चंस ही कराता हूं तो ही तुम्हें समझ में आएगा एग्जांपल के थ्रू। एग्जांपल 1, मोल फ्रैक्शन ऑफ अ सॉल्यूट in C6H6 benzene is 0.2. Find its molality. चलो, हमें मोल फ्रैक्शन दिया एक सॉल्यूट का 0.2, सॉल्वेंट इज बेंजीन C6H6. So mole fraction of a solute in C6H6 is 0.2. Find its molality. हमें मोलालिटी को डिटरमाइन करना है। देखो अगेन ये थोड़ा सा टफ इसलिए लगता है हमें काफी बार क्योंकि हमें ये नहीं एग्जैक्टली पता लगता है कि हम क्या बेसिस लें, किसको रेफरेंस लें, किसको एग्जैक्टली हम assumption लें। तो मोल फ्रैक्शन बाय डेफिनेशन इट इज अ मोल्स आउट ऑफ 1 मोल ऑफ द टोटल। ये इसका डेफिनेशन है जो एकदम हमारे ध्यान में आना चाहिए, इतने बार पढ़ चुके होने चाहिए हम। So per mole of the total, by definition, 0.2 mole of solute is given in 1 mole of solution total. तो ये हमें इंफॉर्मेशन दे रखी है, हम बेसिस ले लेते हैं 1 mole of the total. By definition, it is the number of moles per mole of the total. 0.2 mole solute, 1 mole solution का। मुझे अब ये बताओ 1 mole solution है, क्लियर? तो कितने मोल सॉल्वेंट होगा? हमें चाहिए मोलालिटी विच इज बाय डेफिनेशन मोल्स ऑफ सोल्यूट अपॉन वेट ऑफ सॉल्वेंट इन केजी। ये इसका डेफिनेशन। सॉल्यूट के मोल्स तो हमारे पास आ गए 0.2, सॉल्वेंट का वेट चाहिए तो पहले सॉल्यूशन से सॉल्वेंट के मोल्स निकालने और मोल से फिर वेट निकाल लेंगे हम केजी। तो 1 मोल सॉल्यूशन, 0.2 मोल सॉल्यूट। हाँ अंकुर, अर्जुन, कितने होंगे सॉल्वेंट के मोल्स? How many moles of solvent are present? Solute इतना है, solution इतना है, तो solvent कितना होगा? 0.8. क्या हमने ये लिखा था? Mole weight of solution is weight of solute plus weight of solvent. ये लिखा है नहीं लिखा है? लिखा है सर। और डेंसिटी वाला फॉर्मूला क्या था? चलो, so 1 मोल टोटल है, यहाँ पे 1 minus 0.2 सोल्यूट प्लस सॉल्वेंट मिलके सॉल्यूशन बनाते हैं। तो जितने टोटल है उसमें से इसको माइनस किया तो सॉल्वेंट के मोल्स आ गए, दैट इज 0.8 मोल। ठीक, अब आते हैं हम इस फॉर्मूले पर। 0.2 मोल्स ऑफ सोल्यूट अपॉन वेट ऑफ सॉल्वेंट। C6H6 का मोलार मास है 78 ग्राम। एक मोल का मास होता है 78, हमारे पास है 0.8 मोल, तो 0.8 into 78 ये आ गया ग्राम्स में by 1000. This is the weight of 0.8 mole C6H6 in kg. किलोग्राम में इसका जो वेट होगा 0.8 into 78 by 1000. क्या इतना क्लियर है? यस सर। यस सर।
कर लो कॉपी। सो इंफॉर्मेशन था मोल फ्रैक्शन, इट इज द मोल्स पर मोल ऑफ द टोटल। सर 1 - 0.2 1 - 0.2 बताता हूँ वो भी। सॉल्यूशन का मतलब होता है सोल्यूट प्लस सॉल्वेंट का कॉम्बिनेशन, इन दोनों से मिलके बनता है सॉल्यूशन। तो मोल्स ऑफ सॉल्यूशन इक्वल टू मोल्स ऑफ सोल्यूट प्लस मोल्स ऑफ सॉल्वेंट। सोल्यूट के मेरे पास 0.2 मोल्स हैं, टोटल मोल सॉल्यूशन के 1 हैं, बाय डेफिनेशन आउट ऑफ 1 मोल ऑफ द टोटल, तो ये कितना होगा 1 - 0.2। अभी क्लियर है? यस सर। एक और क्वेश्चन लेता हूं मैं। if molarity of NaOH aqueous is 0, molarity is 0.5, find its molality and weight by weight percentage। यहाँ पर तुम्हें एक इंफॉर्मेशन देने की, डेंसिटी ऑफ सॉल्यूशन इज 1.5 ग्राम पर ml। मोलारिटी दिया है कैपिटल M एक्वस सॉल्यूशन में, मींस वाटर इज सॉल्वेंट, और मोलारिटी हमें कैलकुलेट करना है। क्वेश्चन क्लियर है? ये भी मैं ही कर रहा हूं, समझ लो, फिर मैं तुम्हें कुछ क्वेश्चन दूंगा। 0.5 मोल, by definition molarity it is the number of moles present per liter of the solution। इसका मतलब ये हुआ 0.5 मोल NaOH के प्रेजेंट हैं 1 लीटर सॉल्यूशन में। तो 1 लीटर सॉल्यूशन लेंगे, उसमें 0.5 मोल NaOH प्रेजेंट है, क्लियर? So number of moles of NaOH present per liter of the solution is 0.5। मोलारिटी होता है मोल्स पर लीटर, तो 1 लीटर बेसिस ले लिया, assumption ले लिया हमने, यही assume कर लिया 1 लीटर सॉल्यूशन। Now we can perform all the calculation। चलो मोलारिटी चाहिए, मोल्स ऑफ सॉल्यूट अपॉन वेट ऑफ सॉल्वेंट। सबसे पहले तो हम वेट ऑफ सॉल्यूशन निकालें, वॉल्यूम इनटू डेंसिटी से। तो वॉल्यूम 1000 ml, डेंसिटी 1.5 ग्राम पर ml। तो ये ml में, ये ग्राम में, ग्राम पर ml में, तो टोटल वेट आ जाएगा ग्राम में। तो सॉल्यूशन का वेट आ गया 1500 ग्राम। क्लियर? सॉल्यूट का वेट बता दो कितना है? 0.5 मोल NaOH सॉल्यूट, कितना वेट होगा इसका? NaOH का मोलार वेट कोई बताएगा कितना है? एवढा फरक नाही पडत आणि आपण मध्ये फरक केल्यामुळे आपण मध्ये हे केलं म्हणून। What is the molar weight of NaOH? What is the molar weight of NaOH? 40। So 0.5 वेट आ जाएगा, नंबर ऑफ मोल्स इनटू मोलार वेट। ये फॉर्मूला यूज किया है, नंबर ऑफ मोल्स इनटू मोलार वेट 20। सॉल्यूशन इतना, सोल्यूट इतना,
तो सॉल्वेंट का वेट कितना होगा? वेट ऑफ सॉल्यूशन माइनस वेट ऑफ सॉल्यूट. So 1500 minus 20 grams, 1480 grams or 1.48 kg. मैं फिर से रिपीट करूं पूरा क्वेश्चन. मोलारिटी हमें दिया था 0.5, हमें निकालना है मोलारिटी इन वेट बाय वेट परसेंटेज. तो मोलारिटी का फॉर्मूला है नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट बाय वेट ऑफ सॉल्वेंट इन केजी. So by definition, it is the number of moles present per liter of the solution. 0.5 mole NaOH is present in 1 liter of the solution. So 1 liter solution का ले लिया हमने. यहाँ पर हमें चाहिए solvent का weight. तो एक काम करो, पहले तो solution का weight निकाल लो. Volume into density किया. तो volume 1000 ml 1 liter into density gram per ml into ml. इनका multiplication आ गया weight of solution. Solute का weight निकालो. 0.5 moles हैं. तो मोल्स इनटू मोलार वेट कर दिया, 20 ग्राम आ गया ये. अब सॉल्वेंट पे आ जाते हैं. सॉल्यूशन माइनस सॉल्यूट, तो 1500 माइनस 20 ग्राम्स में केजी में इतना हो गया. स्मॉल m नंबर ऑफ मोल्स ऑफ NaOH अपॉन वेट ऑफ सॉल्वेंट इन केजी. तो ऊपर आ गया हमारा 0.5, केजी में सॉल्वेंट का वेट हो गया 1.48. पहला पार्ट इज ओके. फर्स्ट वन weight by weight percentage, weight of NaOH upon total weight 1500 gram into 100. तो ये आ जाएगा 20 by 15. कितना होता है 20 by 15? 75%. 4 by 3. हाँ 4 by 3. 20 by 15, 4 by 3, 1.33%. Right? क्लियर? फिर आपने 0.5 मोल क्यों लिया? वो तो मोलरिटी है ना. हाँ, और मोलारिटी का क्या सिग्निफिकेंस होता है? क्या मोलारिटी ये होता है, इट इज द नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट प्रेजेंट पर लीटर ऑफ द सॉल्यूशन. इफ वी टेक 1 लीटर सॉल्यूशन, सो मोलारिटी होता है नंबर ऑफ मोल्स अपॉन वॉल्यूम इन लीटर. यदि तुमने इसको 1 लीटर ले लिया तो ये नंबर ऑफ मोल्स और मोलारिटी दोनों सेम हो जाएगी क्या? फिर तो हमने वॉल्यूम 1 लीटर अजम्पशन लिया है. यस, क्योंकि इसको डिफाइन ऐसे किया गया है, इट इज अ मोल्स पर लीटर. तो जो भी जिस वे में डिफाइन किया गया है पर लीटर, तो 1 लीटर ले लो. इट इज अ नंबर ऑफ इट इज अमाउंट इन 100 ग्राम, तो 100 ग्राम को ले लो. मतलब बाद में जो टर्म आ रहा है, जो डिनोमिनेटर में आ रहा है, कितने पर उसमें वो प्रेजेंट है वो बेसिस. और कोई जरूरी नहीं है तुम्हें 1 लीटर लेना है. तुम जो अच्छा लग रहा है बेसिस वो ले सकते हो. आंसर कैलकुलेशन उसके अकॉर्डिंग चेंज होगा, बट द फाइनल आंसर रिमेंस. मैं 1 लीटर लूं, either I am taking 100 ml or I am taking 100 liters. So the answer, the molality will not change. Concentration term change नहीं होगा. मेरा कैलकुलेशन परफॉर्म करने का तरीका चेंज हो जाएगा. राइट? ओके सर. चलो कुछ कंसंट्रेशन कन्वर्जन के क्वेश्चन हम अभी और करते हैं बुकलेट के. Exercise 1, section I, question number 4, 5.
1, 4, 5, 7. This 4 question from exercise 1 section I. अभी करना है क्वेश्चन, अभी डिस्कस करेंगे हम. इसी सीक्वेंस में करना 1, 4, 5, 7 सेक्शन आई एक्सरसाइज 1. हम्म. दो मिनट. हाँ मतलब मैं एक एक क्वेश्चन करते जा रहा हूँ, एक साथ नहीं करना सब. 1, 500 ml of 1 molar solution of glucose mixed with 500 ml of 3 molar solution of glucose. क्या हमने एवरेज मोलारिटी पढ़ा है M1V1 plus M2V2 या नहीं पढ़ा है? मुझे भी नहीं ध्यान है. No, sir. M1V1 तो वो तो हेडिंग ही बचा है, क्वेश्चन देख के आ रहा है. ओके मैं पहले क्वेश्चन डिस्कस करता हूँ फिर वो हेडिंग करा देता हूँ. तो 1 तो अभी नहीं कर पाओगे एकदम से. क्वेश्चन नंबर 4 मोलारिटी कैपिटल M डिटरमाइन करना है. 2.8
वेट बाय वॉल्यूम परसेंटेज दे रखा है हमें KOH का। चलो ठीक है। By definition, weight by volume percentage is it is the weight of a substance in grams present in 100 ml of solution। क्या यही डेफिनेशन लिखी थी हमने वेट बाय वॉल्यूम परसेंटेज की? It is a weight of a substance present in 100 ml of the solution. Percentage is always 100. यहाँ नीचे वॉल्यूम है तो ml, नीचे वेट होता तो 100 ग्राम आता। कैपिटल N के लिए हमें चाहिए मोल्स ऑफ KOH अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर। 2.8 39 40 56। तो वेट बाय मोलार वेट कर दिया। KOH का वेट 2.8 ग्राम, मोलार वेट 56, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन लीटर में 100 ml 0.1 लीटर। आंसर आया समझ में? फोर्थ क्वेश्चन। यस सर। Excuse me, sir. Yes. Sir, so for this question, we assume that we have 100 ml of solution, no? Because molarity is given. Molarity is not given. Molarity you have to find out. In this question, weight by volume is given. Weight by volume percentage. So weight by volume percentage definition, if it is let's say 15, it means 15 gram of solute is present in 100 ml of the total solution. So denominator में volume है, percentage है, so volume है तो ml लेना है, percentage है तो 100, fraction होता तो out of 1. Clear? Yes, sir. सर पर वो परसेंट में आपने ग्राम में कैसे ले लिया? क्या तुम तो एक बार डेफिनेशन, अर्जुन डेफिनेशन निकाल के बताओ मुझे क्या है और पढ़ के बताओ सबको। वेट बाय वॉल्यूम परसेंटेज की कंसंट्रेशन टर्म में जाकर लेक्चर नोट्स। It is the weight of a substance present in 100 ml of solution in grams. So weight of a substance present in 100 ml of the solution. हाँ समझा। Weight by volume दे रखा है percentage. So it is a weight. 2.8 is what? 2.8 is the weight of solute in grams in 100 ml of the solution. यही तो लिखा है ना definition. Right? अर्जुन, पता है जब भी कंसंट्रेशन कन्वर्जन की बात आती है, कंसंट्रेशन टर्म की बात आती है, एग्जैक्ट डेफिनेशन हमें ध्यान देना बहुत जरूरी है। उसको इंटरप्रेट करके ही हम आगे बढ़ पाएंगे। ये तुम्हें कंसंट्रेशन टर्म के डेफिनेशन नहीं याद है तो बहुत इजी है, मतलब मुझे पढ़ते से समझ में आता है। वेट ऊपर वेट नीचे वॉल्यूम परसेंटेज, तो इट इज अ वेट इन 100 ml। देख के पता लगता है, तो ये पता लगना चाहिए, समझ में आना चाहिए, तभी तुम क्वेश्चन को कर पाओगे, नहीं तो नहीं कर पाओगे। तो थ्योरी पार्ट में डे 1 से बोल रहा हूँ, बहुत अच्छे से पढ़ो, अच्छे से लिखो, समझो, तब फिर क्वेश्चन पे जाओ। केमिस्ट्री लिख लिख कर देखो लेक्चर के बाद। चलो, आई एम वेटिंग फॉर क्वेश्चन नंबर 5 and 7। Okay. Question number 5. The molality of a solution containing 20% weight by weight solution of NaOH. कोई मुझे बताएगा फिफ्थ क्वेश्चन में बेसिस क्या लेना होगा? 20% दे रखा है सर, weight by मतलब weight 20 ग्राम 100 grams of solution. 20 gram NaOH in 100 gram of solution.
सर इधर 100 ग्राम को 100 ml में कन्वर्ट करेंगे। पिछली बार वेट बाय वॉल्यूम था तो उतने ग्राम इन 100 ml, यहाँ पे 100 ग्राम। मोलारिटी चाहिए, मोल्स ऑफ सोल्यूट वेट बाय मोलार वेट ऑफ NaOH अपॉन वेट ऑफ सॉल्वेंट। 100 ग्राम सॉल्यूशन है तो कोई बताएगा सॉल्वेंट का वेट कितना होगा? 20 ग्राम सोल्यूट, 100 ग्राम सॉल्यूशन, व्हाट वुड बी द वेट ऑफ सोल्यूट? 80 केजी में 80 बाय 1000 कर दें केजी में। यस So it is 50 by 8, 6.48 to 20, 28 to 16, 6.25. काफी बच्चे जो बोलते हैं ना सर हमें नहीं पता चला न्यूमेरिकल कैसे अटेम्प्ट करें, तो अगेन न्यूमेरिकल अटेम्प्ट करने का कोई ऐसा मेरे पास मेडिसिन नहीं, कैप्सूल नहीं कि दे दिया और कल से आने लग गए। मतलब जब तुम टीचर क्लास में सॉल्व करे उन्हें देखो समझो, तो वही क्वेश्चन को लेक्चर के बाद वापस से खुद से भी ट्राई करो, तो अप्रोच समझ में आता है कि अच्छा ऐसे सोचा जाता है, इस वे में हमें अप्रोच करना है क्वेश्चन। सेवन मोलारिटी, 7 तो किया ही था ना मैंने, क्या किया? मोलारिटी ऑफ 20% वेट बाय वेट सल्फ्यूरिक एसिड। इस केस में हमें कैपिटल M निकालना है। 20% वेट बाय वेट दे रखा है। डेंसिटी ऑफ सॉल्यूशन इज आल्सो गिवन 1.14 ग्राम पर ml पर सेंटीमीटर क्यूब पर cc, ऑल थ्री आर सेम। चलो सिमिलर वे में इंटरप्रेट करेंगे। 20 ग्राम सल्फ्यूरिक एसिड मतलब H2SO4 इन 100 ग्राम सॉल्यूशन। पहले तो मैंने बोर्ड पे वो लिखा है जो क्वेश्चन में इंफॉर्मेशन दिया था। मोलारिटी कैलकुलेट करना है। डेंसिटी इज गिवन 20% वेट बाय वेट परसेंटेज 20 ग्राम सॉल्यूट इन 100 ग्राम ऑफ द टोटल सॉल्यूशन। मोलारिटी होगा नंबर ऑफ मोल्स अपॉन वॉल्यूम इन लीटर, इसका सॉल्यूशन का वेट दिया है, डेंसिटी दी है। Is there any relation between weight and density to calculate volume? बताएगा कोई क्या रिलेशन है? weight equal to density into volume. Volume equal to weight by density. weight upon density 100 ग्राम, नीचे ग्राम पर ml, तो ये आंसर आएगा ml में। लीटर में कन्वर्ट करना है तो बाय 1000 कर देना, ये आ जाएगा लीटर में, राइट? हमें लीटर में चाहिएगा। चलो नंबर ऑफ मोल्स 20 ग्राम, मोलार वेट 98 H2SO4 का अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर 100 अपॉन 1.14 into 1000। कैलकुलेशन पार्ट में तुम्हारे लिए छोड़ देता हूं। क्या अभी समझ में आया ये क्वेश्चन? Yes, sir. Concentration conversion, we had done 5 question today. यदि ये 5 क्वेश्चन तुम्हें अच्छे समझ में आते, तुम घर पे खुद से कर लोगे तो मुझे पता है फिर 90% कंसंट्रेशन कन्वर्जन के क्वेश्चन तुम खुद से कर पाओ, जो सबसे ट्रिकी हेडिंग है इसमें एक्चुअली। क्लियर? Average molarity on mixing of solution. देखो, let's say we have some
सॉल्यूशन 1 2 3 4 2 और मोर देन 2 सॉल्यूशन मिक्स करने पर सभी में कुछ सॉल्यूट है, सभी की कुछ मोलारिटी है. व्हाट वुड बी द फाइनल मोलारिटी? पहले मोलारिटी दे रखी M1, सेकंड का M2, थर्ड का M3 एंड सो ऑन. वॉल्यूम V1 V2 V3. Can we write number of moles of solute from the first solution is molarity into volume M1 V1 ऐसा लिख सकते हैं क्या? क्या फॉर्मूला लिखा है नंबर ऑफ मोल्स? यदि मोलारिटी है नंबर ऑफ मोल्स बाय वॉल्यूम, क्या हम ये फॉर्मूला यूज कर सकते हैं यहाँ पर? यस सर. चलो इतना कॉपी करो. ये हेडिंग है, थ्योरी में लिखना है ना. Average molarity. Total moles of solute upon total volume in liter. जितने भी solute के moles आए हैं सारे सब्सटेंस से, सारे सॉल्यूशन से सबको ऐड कर देंगे, टोटल वॉल्यूम को ऐड कर देंगे. So N1 plus N2 plus N3 up to last, V1 plus V2 up to last. N1 can be replaced by M1 V1, M2 V2, V1 plus V2 up to last. So by definition, average molarity कुछ किया. टोटल मोल्स सॉल्यूशन 1 से, सॉल्यूशन 2 से, सॉल्यूशन 3 है अपॉन टोटल वॉल्यूम. Now you can attempt question number 1 fast. Question number 1 and question number 9 अभी अटेम्प्ट करना है. Section I, exercise 1. Question number 1 and question number 9 you need to attempt right now.
Done, sir. दोनों के आंसर आ गए? Yes, sir. Yes, sir. First 500 ml 1 molar, 500 ml 3 molar, final molarity. So first का होगा m average 500 ml into 1 molar m1v1 plus m2v2 upon m1 v1 plus v2. अब क्वेश्चन आता है सर आपने तो मिलीलीटर में ले लिया जबकि वॉल्यूम तो लीटर में डिफाइन होता है. बेसिकली यहाँ पे न्यूमरेटर डिनोमिनेटर दोनों में वॉल्यूम है. यू कैन टेक एनी वन ऑफ द यूनिट सिमिलर यूनिट तो कैंसिल हो जाता है. ऊपर लीटर लोगे तो नीचे भी लीटर, ऊपर मिलीलीटर लोगे तो नीचे भी मिलीलीटर. ml लिया है इसका मीनिंग होता है वॉल्यूम इनटू मोलारिटी. वॉल्यूम इन ml तो मोल्स की जगह मिली मोल्स आ जाएंगे. ऊपर मिली मोल्स नीचे मिलीलीटर तो मिली वाला पार्ट है कैंसिल हो जाएगा 10 to the power minus. 9th question 3 liter water is added to 2 liter 5 molar HCl. चलो सिमिलर टाइप ऑफ फॉर्मूला m एवरेज m1v1. क्या वाटर में HCl है? क्या पहले का कोई भी मोलारिटी है? सर m1 0 लेंगे. तो 0 into 3 m1 is 0. there is no HCl in water. तो इसमें HCl के मोल्स काउंट ही नहीं होंगे बट नीचे वॉल्यूम में तो काउंट होगा है. और दूसरा दे रखा है 2 liter 5 molar. 2 liter 5 molar m1v1 m2v2 अपॉन v1 plus v2 3 plus कितना है 2 liter. तो ये सिर्फ डिनोमिनेटर में पिक्चर में आएगा. वॉल्यूम इंक्रीज करेगा बट इसमें सॉल्यूट के मोल्स प्रेजेंट नहीं. 10/5 2. क्या 9 क्वेश्चन क्लियर है? मुक्ति, प्रसन्ना, रिया. Sir, please Yes, can sir. you once explain हाँ सर. 9th वाला question? देखो 9th वाले में मैं इस फॉर्मूले से जाता हूँ. पहला H2O कितना लीटर? 3 लीटर. दूसरा HCl एक्वा सॉल्यूशन मतलब H2O में HCl एडेड कितना लीटर? 2 लीटर. तो 2 लीटर 3 लीटर एज इट इज. फर्स्ट में HCl की मोलारिटी वाटर दे रखा है मतलब HCl नहीं है. तो व्हाट इज द मोलारिटी? नंबर ऑफ मोल्स पर लीटर 0 मोल्स पर लीटर. तो मोलारिटी 0. सेकंड में मोलारिटी 5 अपॉन v1 plus v2 3 लीटर प्लस 2 लीटर. टोटल मोल्स में तुम इसको ऐसे इंटरप्रेट करो हमारे पास HCl के मोल सिर्फ एक ही सॉल्यूशन से आ रहे हैं दूसरे से तो आ ही नहीं रहे. तो दूसरा क्या करेगा? उसे डाइल्यूट कर रहा है पानी मिलाने पर. डाइल्यूट कर रहा है तो वॉल्यूम में ऊपर टोटल मोल्स 5 into 2 नीचे टोटल वॉल्यूम. अभी क्लियर है? Yes, sir. Thank you. अब चलते हैं हम डाउट्स पर. राइट सेक्शन H. सेक्शन I तो ऑलमोस्ट हमने कर ही लिया है. 4 + 2 6 क्वेश्चन तो कर ही नहीं है. बचे कितने? 1-2 क्वेश्चन ही बचे हैं. You can type your doubts in chat box fast. Section H exercise 1. Excuse me, sir. Sir, actually during doubt discussion of section G, I was disconnected for some time. So 2 of my doubts are remaining. You can send me on WhatsApp. I'll send you the solution. Okay, sir. Section H. From Kunjal. Question number 3. What volume of 0.8 molar solution contain 100 millimoles of solute? चलो कुंजल क्वेश्चन नंबर 3. नंबर ऑफ मोल्स मोलारिटी इनटू वॉल्यूम. सो मोलार हमें कितने नंबर ऑफ मोल्स दे रखे हैं थर्ड क्वेश्चन में? 100 मिलीमोल्स. तो एक काम करते हैं मिली है तो इसको भी मिली में ले लेंगे. मोलारिटी कितना दिया है कुंजल? 0.8. वॉल्यूम इन ml मिलीमोल्स ये आ जाएगा. तो कितना आएगा वॉल्यूम? 100/0.8 that is 1000/8 which is 125 ml. समझ में आया थर्ड क्वेश्चन कुंजल? Yes, sir. Thank you. क्वेश्चन नंबर 6.
from Kunjal, Prapti, Arjun, Prasanna. 11.1 grams CaCl2 is used to prepare 500 ml solution. Then molarity of Cl minus ion. चलो देखते हैं. Can we say that molarity of Cl minus ion will be molarity of CaCl2 is given into 2? क्या जितने भी इसके मोल्स पर लीटर होंगे उसके डबल Cl माइनस के हो जाएंगे? ऐसा कुछ होगा क्या? मतलब सर CaCl2 एक मोल CaCl2 में कितने Cl? 2 सर. 2. Cl2 को डिसॉल्व करोगे इक्वल सॉल्यूशन में तो ये बनेगा. इसका 1 कितने प्रोड्यूस करेगा? 2. इसका x Yes. कितना प्रोड्यूस करेगा? 2x. तो whatever the moles per liter of CaCl2 जितने भी इसके moles per liter होंगे उसके डबल Cl माइनस के हो जाएंगे. Molarity of Cl minus should be equal to molarity of this into 2. इतना क्लियर है क्या? Yes, sir. Yes. चलो इसकी मोलारिटी निकाल लेते हैं. इसका वेट दिया है 11.1 ग्राम. मोलार वेट होता है 111. नंबर ऑफ मोल्स वेट बाय मोलार वेट. Sir, you are solving the 7th question. कौन सा सॉल्व कर रहा हूं मैं? 7th. सर पर ये भी डाउट है. अच्छा एक्चुअली मेरे पास फिर शायद लास्ट ईयर का बुकलेट तो इसी साल का था मेरे पास. 21-22 का ये सेक्शन एच का 6 क्वेश्चन तुम्हारे इसमें ये नहीं है? 11.1 ग्राम CaCl2 इज यूज्ड. वही है सर. वही है सर. वही है सर. यही है सर. हाँ यही है क्योंकि मैंने भी नया बुकलेट लाया हूं सेंटर से. ओके सो ये आंसर हो गया. मोल्स वेट बाय मोलार वेट अपॉन वॉल्यूम इन लीटर इनटू 2. कैलकुलेशन तुम्हारे लिए छोड़ दिया है. इस क्वेश्चन के बाद था क्वेश्चन नंबर 5 फ्रॉम समीधा, वेल, अर्जुन. अ सॉल्यूशन ऑफ FeCl3. यही क्वेश्चन है ना? फिफ्थ क्वेश्चन. Yes, sir. यस सर. मुझे बताओ FeCl3 जैसे यहाँ Cl2 था, यहाँ Cl3 है. 2 था तो 2 का मल्टीप्लाई. यहाँ पे किसका मल्टीप्लाई होगा? into 3. इसका दे रखा है 1/30 मोलार. वो कैपिटल एम यूनिट है मोलारिटी की. मोल पर लीटर लिखा है क्या यूनिट हमने? Yes sir. Yes, sir. तो 1/30 मोलार ये into 3 कितना हो गया Cl माइनस? समझ में आया? Yes, sir. अभी FeCl3 उसका 3 टाइम्स Cl माइनस. क्वेश्चन नंबर 4. नंबर ऑफ मोल्स, मोलारिटी इनटू वॉल्यूम. मोलारिटी दे रखी है डेसी. डेसी मींस 110. वॉल्यूम 10 लीटर. अच्छा ये नहीं पता हो तो लिख सकते हो ना. 1 डेसीमीटर क्यूब एंड 1 लीटर बोथ आर सेम. डेसीमीटर क्यूब एंड लीटर सेम होते हैं. सेंटीमीटर क्यूब एंड मिलीलीटर सेम होते हैं. ये पता होना चाहिए. डेसीमीटर क्यूब एंड लीटर आर सेम. सो डेसी मींस 110. डेसी मोलार 1/10 मोलार इनटू वॉल्यूम इन लीटर. तो वॉल्यूम इनटू मोलारिटी क्या? नंबर ऑफ मोल्स आ गए. क्वेश्चन नंबर 4 में आंसर इज 1. Yes, sir. Thank you. नो सर. 4 नो. सॉरी लेक्चर नोट्स में ये लिखो डेसी मींस 1/10. डेसी मोलार 1/10 मोलार. जैसे सेंटी होता है ना 1/100 सेंटीमीटर. 1 मीटर का 1/100. डेसी मींस 110. सेंटी मींस 1/100. सर बट आंसर इज गिवन 4. गलत. तो 4 ही तो आ रहा है हमारा. 1 मोलार 1 ही तो आया है. 10 into 1/10 और कितना है? 4 तो ऑप्शन ही तो आया है. So deci means 1/10 what? I mean unit. यूनिट तो हम लगाएंगे ना आगे. 1 डजन मींस कितना? 12. यूनिट
समझ में आया क्या बोलना चाहोगे? डेसी मीन्स 1/10। अब डेसी क्या होगा? डेसी मोलार हो सकता है, डेसी मीटर क्यूब हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। तो वर्ड डेसी मीन्स 1/10, डेसी मोलार है 1/10 मोलार। Yes. Yes, sir. देन है क्वेश्चन नंबर 4, 5, 6 हो गए। क्वेश्चन नंबर 2 फ्रॉम सानिका। Question number 2. 500 ml of a glucose solution contains this many molecules. Concentration. Concentration means molarity. Concentration कुछ बोला नहीं है तो molarity निकालना होता है. So number of moles 6.02 10 to the power 23 divided by, sorry ऊपर 22 है, 6.02 10 to the power 23 upon 0.5. So ऊपर आएगा 0.1, नीचे 0.5, आंसर इज 0.2. नंबर ऑफ मोल्स का जो डेफिनेशन यूज किया है सानी का वो क्या है? नंबर ऑफ पार्टिकल्स अपॉन एवोगैड्रोस नंबर अपॉन वॉल्यूम इन लीटर। समझ में आया क्या सानी का? यस सर। निकालना था इसमें, ऊपर नंबर ऑफ मोल्स, नंबर ऑफ पार्टिकल्स अपॉन एवोगैड्रोस नंबर। सुहानी का भी डाउट था सेकंड। इसके बाद है क्वेश्चन नंबर 8 एंड क्वेश्चन नंबर 9। Question number 8. The mole fraction of water in a solution containing 117 grams sodium chloride. Mole fraction. Moles of NaCl. Moles of NaCl plus moles of water. Moles of NaCl होगा नहीं, मैं 9 क्वेश्चन करने लग गया, पहले 90 कर लेते हैं। So 117 gram weight upon molar weight, weight upon molar weight plus 900 gram water by T. So number of moles of NaCl upon total moles, NaCl के moles, H2O के moles, दोनों का weight दिया है 117 and 900, उनके respective molar weight से divide करके number of moles निकाल। 9 question is okay to everyone? Yes, sir. देखो 8th क्वेश्चन, मोलालिटी स्मॉल m 0.2, दैट मींस 0.2 मोल सोल्यूट के, कौन सा सोल्यूट है? H2SO4, 0.2 मोल H2SO4 सल्फ्यूरिक एसिड इज प्रेजेंट इन 1 kg ऑफ द सॉल्वेंट। तुम्हें बताना है टोटल सॉल्यूशन का वेट कितना होगा। सोल्यूट के मोल्स, सॉल्वेंट का वेट, वेट ऑफ सॉल्यूशन, वेट ऑफ सोल्यूट प्लस सॉल्वेंट। चलो कोई बताएगा मुझे इस सोल्यूट का वेट कितना होगा 0.2 मोल का? एनीवन? वेट ऑफ सोल्यूट इज, जल्दी बताओ। 1000 ग्राम। हाँ 19.6 0.2 इंटू 98 मोल्स इंटू मोलर वेट, दोनों ग्राम्स में ले लिए, सॉल्व कर लेना, आ जाएगा आंसर। ठीक है, 4th ऑप्शन करेक्ट होगा। Yes, sir. चलो कंप्लीट डाउट्स, किसी का कुछ रह तो नहीं गया है? सेवन क्वेश्चन रह गया है क्या ओमकार? नहीं सर, हो गया सॉल्व। चलो तो सेक्शन एच हो गया। सेक्शन आई के रफली 6-7 क्वेश्चन हमने 6 क्वेश्चन क्लास में कर लिए, बस ऐसे 3 क्वेश्चन से। क्या एक्सरसाइज 2 से भी कुछ होमवर्क था? यस सर, 10 Yes, sir. क्या था? 26 से 33 क्वेश्चन 20। तो वो भी डिस्कस कर लेते हैं।
ओमकार कल मुझे आफ्टरनून में ना एक मैसेज ड्रॉप करना है याद से, क्योंकि मुझे डीपीपी में से होमवर्क देना है, सेंटर पे जाऊंगा तभी मैं डीपीपी देख पाऊंगा, ठीक है? ओके सर। कि सर डीपीपी होमवर्क आफ्टर 1 PM 1:30 1:40 के अराउंड। Exercise 2 doubts. You can type your doubts of exercise 2. अबे अंकुर, तुमने दोनों ने 7 क्वेश्चन कैसे लिखा है? मतलब ऑलरेडी 22 तक तो डिस्कशन हो गया था ना, तो क्या कर रहे हो? नहीं सर, उसका डिस्कशन नहीं हुआ। क्यों नहीं हुआ था 7 का? मतलब पूरी क्लास। सर हाँ सर, आपने पहले 22 तक बोला था, उसके बाद अगले दिन 33 तक होमवर्क दिया था, डिस्कशन नहीं हुआ था सर। अच्छा, किसी का भी डिस्कशन नहीं हुआ है अभी ऐसा? यस। तो फिर बहुत सारे डाउट्स निकलेंगे इसमें से। तो एक काम करें, हम इसका डिस्कशन अभी नहीं करता हूं, फिर मैं ओके अलग से किसी क्लास में ही करते हैं। हम थोड़ा सा सिलेबस को भी आगे बढ़ाते हैं, राइट? ओके सर। यस सर। Okay. ठीक है, मैं भी सिलेबस थोड़ा सा आगे बढ़ाता हूँ। लास्ट और नेक्स्ट हेडिंग ऑफ दिस चैप्टर, इट विल टेक रफली 2 कंप्लीट लेक्चर। मतलब आज तो जस्ट इंट्रोडक्शन ही हो पाएगा, इसके बाद 2 लेक्चर मुझे लगेंगे इस चैप्टर को कंप्लीट करने में। redox reaction, oxidation and reduction, क्या? अब redox reaction में normal reaction से what is the different in this redox reaction? In redox reaction, the electron, the charge transfer takes place. There is one substance which is going to lose electron, another substance which is going to gain electron. Yeah? So when the transfer of charge, transfer of electron takes place during the reaction, we call it redox reaction. तो यहाँ पर सबसे पहले तो हम ये देखेंगे कैसे चार्ज डिसाइड करते हैं, किस पे कितना चार्ज होगा, फिर हम उस टाइप के कितने टाइप के रिएक्शंस होते हैं इनमें, फिर उनका बैलेंसिंग ऑफ रिएक्शंस देखेंगे। ये मेनली हमें देखना है। इसमें छोटा सा हेडिंग है और ऐसा कुछ टफ भी नहीं है, सिंपल सा हेडिंग है, बट डेफिनेटली चीजें नहीं होंगी शायद काफी बच्चों के लिए जिन्होंने ऑक्सीडेशन नंबर वगैरह नहीं पढ़ेंगे। क्या किसी ने 9th 10th में ऑक्सीडेशन नंबर या रिडॉक्स रिएक्शन पढ़ा है पहले कभी? हाँ सर। यस Yes, sir. Yes, sir. यस सर। साथ एडवांटेज रहेगा, बट डेफिनेटली मैं एज्यूम यही करूंगा कि सब कुछ फ्रेश पढ़ाऊं, तुम्हें पूरा फोकस करना है फ्रेश ऑन एवरीथिंग। क्लियर? Yes sir. Excuse me, sir. यस। Sir, means I just got a question suddenly that now you told that when there is exchange of electrons, then it is the redox reaction. Then we can see that every ionic bond formation reaction is redox reaction. Yes, definitely. Like when Mg react with Cl2, we get MgCl2. This is an ionic reaction. So whenever ionic compound is formed from its element, it is redox reaction. Okay, I am sharing something on screen. मुझे थोड़ा सा वो theoretical है, पहले definition.
इट इज क्वाइट यूजफुल हेडिंग, आगे काफी यूज आएंगे ये। Okay, screen is visible properly? Yes, sir. Oxidation and reduction. Oxidation, the most old definition, one of the oldest definition for oxidation is addition of oxygen. Reduction, just opposite, removal of oxygen. Oxidation can also be defined as removal of hydrogen, it is addition of hydrogen. So दोनों just एक में addition है तो दूसरे में removal आ जाएगा, इतना है, removal है तो addition, addition है तो removal. It is loss of electron or increase in positive charge. +2 से +3 पे गए, इलेक्ट्रॉन का लॉस हुआ, ऑक्सीडेशन. +3 से +2 पे जाओगे, इलेक्ट्रॉन का गेन हुआ, रिडक्शन. It is the increase in oxidation state, oxidation number, and reduction is the decrease in oxidation number. फोर्थ वाला पॉइंट काफी डिटेल में, ऑक्सीडेशन नंबर क्या होता है ये हमें पढ़ना है, तो ये भी फोर्थ नहीं भी समझ में आएगा तो कोई इशू नहीं है. रिमूवल ऑफ इलेक्ट्रॉन, +2 से 2 इलेक्ट्रॉन रिमूव किए, +4 बनाया, ऑक्सीडेशन. एडिशन ऑफ इलेक्ट्रॉन, +3 से +2 में गए, एक इलेक्ट्रॉन को ऐड किया, मतलब थर्ड और फिफ्थ डेफिनेशन सिमिलर ही है. एडिशन, अच्छा, ऑक्सीजन एक इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट है और हाइड्रोजन एक इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट है. So instead of oxygen, we can also say that it is the addition of any electronegative element or removal of any electropositive element. So oxygen की जगह कोई भी electronegative element हो सकता है और हाइड्रोजन की जगह कोई भी electropositive element हो सकता है. और रिडक्शन में जस्ट अपोजिट, एडिशन को रिमूवल, रिमूवल को एडिशन में कन्वर्ट किया है. चेक करो सारे डेफिनेशन, कुछ डाउट है तो क्लियर करो. एंड यू नीड टू कॉपी दिस थिंग, पूरा पेज कॉपी करना है. चलो पहले यहीं तक कॉपी करो, ये शायद आज के लेक्चर में नहीं हो पाएगा. Copy definition of oxidation and reduction. एक्सक्यूज मी सर. Yes. सर वो ऑक्सीडेशन का फिफ्थ पॉइंट सर, वो रिमूवल ऑफ इलेक्ट्रॉन. सर वो नहीं समझा सर. SN2 -2 इलेक्ट्रॉन. SN2 प्लस है, 2 इलेक्ट्रॉन रिमूव किए, 2 नेगेटिव चार्ज रिमूव किया तो +4 हो गया. ओके सर.
हो गया कॉपी? Yes, sir. Sir, writing last point, sir. Sorry. Done. हाँ, एक्सरसाइज 2 का डिस्कशन और डीपीपी का डिस्कशन ये तुम्हारा या तो परसों हो जाएगा जो लेक्चर है, या सैटरडे को होगा शायद। डीपीपी डिस्कशन तुम्हारा जीडीसी सर लेंगे, एक और केमिस्ट्री के जो टीचर हैं इस फ्रॉम आईआईटी गांधीनगर, तो शायद वो लेने वाले हैं। क्लियर? डीपीपी कितने करने हैं ये मैं तुम्हें ग्रुप पे पोस्ट करूंगा, कौन कौन से डीपीपी असाइनमेंट में रहेंगे। चलो, और तुम्हें सर, ड्यूरिंग डीपीपी डिस्कशन तुम्हें कुछ ऐसा भी लगता है कि सर ये वाला पार्ट थोड़ा सा एक्सप्लेन कर दीजिए, तुम पूछ सकते हो सर से। हाँ बोलो सर, तो कब होगा वो डीपीपी का? सैटरडे को? शायद सैटरडे को ही होगा। क्लियर? सैटरडे को जो मेरा लेक्चर है ना Yes. उसमें होगा। सेशन एंड करें? Yes, sir. Yes, sir.